हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। सुभाष जी हैं, चंदन कुमार सिंह जी हैं, पलक लोधी जी हैं, सत्यम कुमार हैं, कृष्णा मोर्रा हैं, अनमोल सिंह हैं, लक्ष्मी पाल हैं, रूनी सिंह हैं, संदीप कुमार पटेल हैं, मयंक तिवारी हैं, तुलसी जायसवाल हैं, संजना सागर हैं, विशेष कुमार हैं। बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे। प्यारे दोस्त, एक बात ये बताइए, कितने लोगों ने अभी ट्वीट नहीं किया है। जो रेलवे ग्रुप डी का ट्विटर अभियान चल रहा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ट्वीट नहीं किया है। अगर ट्वीट नहीं किया है तो फटाफट जाओ, पहले ट्वीट करके आओ, तब क्लास में मेरे प्यारे दोस्त आना। आज आपके हक की लड़ाई का मामला है। अगर आपका फॉर्म भी नहीं है और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं तो भी आपके अपने हक की लड़ाई है, क्योंकि भाई साहब ये आपके विद्यार्थी वर्ग का ही मामला है, स्टूडेंट्स का ही मामला है, जो आपको बढ़ चढ़ के उठाना होगा। तो इसलिए प्यारे दोस्त, जिन्होंने अभी ट्वीट नहीं किया है वो प्यारे साथी फटाफट जाइए और एक बेहतरीन सा ट्वीट करके आइए, है ना। जिन लोगों ने भी अभी ट्वीट नहीं किया और जिन्होंने कर दिया है वो क्लास में बने रहेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल हम लोगों ने रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए थे और मैंने आप लोगों को यह बताया था मेरे प्यारे दोस्त कि जब भी एक काम बनाने वाला हो, एक काम बिगाड़ने वाला हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है वो दो तीन तरीके के क्वेश्चंस में लगता है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन वो आपने सुना होगा कि भाई साहब एक खंबा है, 1 मिनट में बंदर इतने मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में वो इतना फिसल जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइए वो टॉप पर कितने समय में पहुंचेगा। या दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक भरने वाली टंकी है, पाइप है, वो इतने समय में इस टंकी को भर देता है। एक खाली करने वाला पाइप है, वो इतने समय में जो है वो इस टंकी को खाली कर देता है। बताइए अगर ये बारी बारी से चलाए जाते हैं तो कितने समय में टंकी जो है वो भर जाएगी या खाली हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ये है जो यहां मैं आपको कराने वाला हूं कि एक व्यक्ति काम इतने दिन में खत्म करता है, दूसरा व्यक्ति काम जो है इतने दिन में नष्ट कर देता है या बिगाड़ देता है मेरे भाई। तो वो अल्टरनेट डेज पे या अल्टरनेट आवर पे जो है वो काम करते हैं। तो बताइए कितने समय में काम पूरा हो जाएगा या कितने समय में काम जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट में, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों का लग रहा होता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझना। प्यारे दोस्त, दो व्यक्ति हैं, एक अमन है एक राजन है। ये अमन है, ये मेरे प्यारे दोस्त राजन है। एक अमन है, एक मेरे प्यारे दोस्त राजन है। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है जबकि राजन उसी दीवार को गिरा रहा है। यानी ये काम बनाने वाला है, ये काम बिगाड़ुआ है, काम बिगाड़ने वाला है ना। ये काम बिगाड़ुआ है, बिगाड़ुआ है तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया जिससे हमें पहचान रहेगी कि ये काम बिगाड़ने वाला है मेरे भाई। देखिए, अमन 15 दिन में पूरी तरीके से दीवार बना सकता है, ये वाले महोदय 15 दिन में दीवार बना सकते हैं, जबकि राजन को दीवार को पूरी तरह गिराने में 20 दिन लगेंगे। ये वाले भाई साहब 20 दिन में दीवार को गिरा सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं, एकांतर दिन का मतलब है एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें अमन पहले दिन काम करता है, तो कितने दिन में पूरी दीवार बन जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई। 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। एक दिन में 4 ईंट लगाएगा और ये एक दिन में 3 ईंट उसमें से गिरा देगा। ठीक है, यानी जब पहला दिन रहा होगा तो अमन ने 4 ईंट लगा दी होंगी, जब दूसरा दिन आया होगा तो इसने उसमें से 3 ईंट गिरा दी होंगी। यानी ओवरऑल 1 ईंट लगी और दिन कितने लगे भाई साहब, 2 दिन लगे। 1 ईंट लगने में 2 दिन लगे, 1 ईंट लगने में 2 दिन लगे। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो ये होती है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस वाली इफिशियंसी को घटाना होता है।
क्यों घटाना होता है थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा। 60 में से 4 गया, आप 56 काम का हिसाब किताब निकाल लो कि भाई साहब 56 काम जो है वो कितनी देर में होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक काम 2 दिन में होता है तो 56 काम कितने दिन में हो जाएगा? 56 की गुणा करोगे क्या 112 दिन में हो जाएगा? यानी 56 काम जो हो चुका है वो 112 दिन में हो चुका है। जैसे ही 113वां दिन आएगा, जैसे ही 113वां दिन आएगा, क्या ये अपनी चारों ईंट लगा चुका होगा? और जैसे ही ये चारों ईंट लगाएगा, क्या काम पूरा हो चुका होगा? क्या काम पूरा हो चुका होगा? यानी कि मेरे भाई यहां एक दिन और लगेगा, 113 दिन में दीवार पूरी बनके खड़ी हो जाएगी। 113 दिन में दीवार पूरी बनके खड़ी हो जाएगी। 113 दिन में दीवार पूरी बनके खड़ी हो जाएगी। तो 99% लोगों ने इसका जवाब 120 दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2 दिन कहां से आया? अबे गुड़िया, पहले दिन गुड़िया ये काम करता है, दूसरे दिन ये काम बिगाड़ता है। 4 में से 3 काम बिगाड़ दिया तो एक काम बना रहा। एक दिन यहां, एक दिन यहां, 2 दिन खर्च नहीं हो गए। यानी 2 दिन में केवल एक काम हुआ। मुझे काम 56 करना है। 56 कैसे आया? हमेशा काम करने वाली की इफिशियंसी को घटा दो, लास्ट का जो दिन होगा उसमें ये पूरा काम कर देगा, इसका नंबर भी नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त 56 दिन, अगर एक काम 2 दिन में तो 56 काम कितने दिन में? 56 की गुणा कर दो 112 दिन में। जैसे ही 113वां दिन आया होगा, नंबर इसका आया होगा। 4 काम की जरूरत है, 4 काम ये एक दिन में कर देता है, तो एक दिन जुड़ गया। 113 दिन में टोटल 60 काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 क्यों जोड़ा ना, जोड़ा ये समझाना। कहां जोड़ा है 56? कहां जोड़ा है 56? बोलो बेटा। 56 वाला जितनी उसकी इफिशियंसी है, जितनी उसकी इफिशियंसी है, काम करने की इफिशियंसी है, उस इफिशियंसी को घटा रहे होते हैं। 60 में से 4 गया, 56 आया। 56 काम का आप ब्यौरा निकाल लो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं बंदर वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। मान लो ये 1 मिनट में 2 मीटर जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट में 2 मीटर गया, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल गया। यानी वो 2 मिनट में केवल 1 मीटर ही चढ़ा। हमने एक छलांग में चढ़ने वाली दूरी को घटा दिया, क्योंकि यहां के बाद जब वो अंतिम छलांग लगाएगा तो फिर वो टॉप पर पहुंच जाएगा, फिसलने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट के दिन 4 काम वो करेगा, इसको पहले हटा दो। 60 में से 4 गया, 56 काम का हिसाब किताब निकाल लो कि 56 काम कितने दिन में होगा। आपको पता है कि एक काम जो है वो 2 दिन में होता है, एक और एक 2 दिन में। तो 56 काम जो होगा वो मेरे भाई 112 दिन में होगा। 56 दुनी 112। जैसे ही 113वां दिन आया होगा, नंबर इसका आया होगा। ये अपनी पूरे दिन में 4 ईंट लगा देगा। जैसे ही ये 4 ईंट लगाएगा, टोटल 60 ईंट लग चुकी हैं। तो क्या 4 ईंट लगाने में एक दिन लेगा? यानी 112 दिन पहले और एक दिन ये, क्या 113 दिन का समय नहीं लग जाएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? इसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को समझना। पी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, क्यू किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और आर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। 6 12 15 का एलसीएम 60 होता है। एक दिन में 10 कार्य करेगा, एक दिन में 5 कार्य करेगा, एक दिन में 4 कार्य करेगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन नहीं लाए? हाँ, 2 क्वेश्चन भाई, मैंने एक क्वेश्चन दिया तो था। सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने दिया था वो इन्होंने ऐड नहीं किया है। मैं कल बता दूंगा इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो इन्होंने ऐड नहीं किया है।
4 क्यों माइनस करना बेटा, इसलिए माइनस करना होता है ये 4, जिससे लास्ट के दिन जो है हमें इसकी जरूरत ना पड़े। लास्ट के दिन जैसे ही वो इस काम को निपटाए, काम खत्म हो जाए, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं बताता हूं कैसे, इसको मैं समझाता हूं। पहले दिन कितना काम हुआ होगा, 4 दिन काम हुआ होगा। दूसरे दिन 3 काम बिगाड़ा होगा। तीसरे दिन 4 काम हुआ होगा। चौथे दिन 3 काम बिगाड़ा होगा। पांचवें दिन 4 काम हुआ होगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, टोटल काम कितना था, 4 8 12। 12 में से कितना बिगड़ गया, 6 काम बिगड़ गया, तो क्या टोटल काम 6 ही था? टोटल काम 6 ही हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 6 अगर टोटल काम हुआ है तो इसमें लास्ट वाले दिन का काम एक बार घटा लो। 6 में से 4 गया तो 2 काम कितने दिन में होगा? अगर एक काम आपका 2 दिन में होता है तो 2 काम आपका 4 दिन में हो जाएगा। जैसे ही 5वां दिन आएगा ये अपना 4 काम कर देगा, और जैसे ही ये 4 काम करेगा काम पूरा हो जाएगा। हम लास्ट वाले दिन का काम जो है वो पहले ही घटा के चल रहे होते हैं, जिससे कि लास्ट वाले दिन जो है उसे काम बिगाड़ने वाले की जरूरत ना पड़े, केवल काम करने वाला काम कर दे, काम पूरा हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये याद रखिएगा कि हमें इस इफिशियंसी को दोस्त घटाना होता है, बस। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। पी किसी काम को 6 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 12 दिन में करता है, और आर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। पी जो है वो पहली तारीख को काम करता है, चौथी तारीख को काम करता है, यानी पी ने काम किया, पहली तारीख को काम किया, चौथी तारीख को काम किया, और 7वीं तारीख को काम किया, 7वीं तारीख को काम किया। क्यों जो है वो दूसरी तारीख को काम करता है, 5वीं तारीख को काम करता है, 8वीं तारीख को काम करता है। आर जो है वो तीसरी तारीख को काम करता है, 6ठी तारीख को, 9वीं तारीख को। और यह क्रम कार्य पूरा होने तक जारी रहता है, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में होगा? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसने एकांतर दिन क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन क्या ये एकांतर दिन का क्वेश्चन नहीं है? पहले दिन पहली तारीख को पी ने काम किया, दूसरी तारीख को क्यू ने काम किया, तीसरी तारीख को आर ने काम किया, चौथी तारीख को फिर पी ने किया, 5वीं तारीख को क्यू ने किया, 6ठी तारीख को आर ने किया, 7वीं तारीख को फिर पी ने किया, 8वीं तारीख को क्यू ने किया, 9वीं तारीख को फिर आर ने किया। क्या ये एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम कर रहे हैं? पहले दिन पी ने, दूसरे दिन क्यू ने, तीसरे दिन आर ने, फिर पी ने, फिर क्यू ने, फिर आर ने, फिर पी ने, फिर क्यू ने, फिर आर ने, और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि कार्य खत्म नहीं हो जाता। यानी कि मेरे भाई पहले दिन काम हुआ होगा 10, दूसरे दिन 5 हुआ होगा, और तीसरे दिन 4। क्या 10 और 5 15 और 4 19 काम हुआ होगा, और 19 काम होने में कितने दिन लगे होंगे? 3 दिन लगे होंगे। पहले दिन इसने, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, क्या 3 दिन में 19 काम कर दिया होगा? अब 19 में कितने की मल्टीप्लाई की जाए कि इसके नजदीक पहुंच जाएं? क्या 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी? 19 या 57 काम हो जाएगा। क्या 3 की गुणा इधर करनी होगी? क्या 9 दिन में 57 काम हो जाएगा? क्या 9 दिन में 57 काम हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब कितना काम बचा हुआ है? 3 काम। दिन नंबर किसका आएगा? इसका आएगा। मेरे भाई अगर ये एक दिन में 10 काम करता है, 10 काम एक दिन में करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? क्या 3/10 दिन में कर देगा? क्या 3/10 दिन में कर देगा? यानी आंसर 9 सही 3/10 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने बहुत कराए हैं। बताइए, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 सही 3/10 दिन हो जाएगा। गुरुदेव मैंने आज सीआई का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस एक बुक से किया, 99% क्वेश्चन बना दिए। थैंक यू। थैंक यू आपको है बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे बन भी नहीं रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस से बना लिए होंगे। पढ़ाया मैंने उनको भी है, पढ़ाया मैंने इनको भी है। इसका मतलब मेहनत आपने ज़्यादा की है, आपके इसलिए बन रहे हैं। ठीक है मेरे भाई,
तो मेहनत करोगे तो बेकार नहीं जाएगी। प्यारे दोस्त दोबारा से सुनिए इस क्वेश्चन को। पी किसी काम को 6 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 12 दिन में और आर किसी काम को 15 दिन में। तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60 होती है। जब एक दिन का काम निकालेंगे 10 आएगा, एक दिन का काम निकालेंगे 5 आएगा और एक दिन का काम निकालेंगे 4 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं देखूं 10 5 15 4 19 काम हुआ होगा, दिन लगे होंगे 1 2 और 3 दिन लगे होंगे। अब 19 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं, 3 की, तो 57 काम हो गया। 3 की गुणा यहां कर दो 9 दिन में। 57 में क्या जोड़ू, नंबर इसका आया होगा। ये 10 काम करता है एक दिन में, 10 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/10 दिन में। तो 3 काम की जरूरत है, 3 काम कितने दिन में करेगा, इसे 3/10 दिन और लगेंगे। यानी कि मेरे भाई 9 सही 3/10 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, सबसे पहले इसे बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग जब भी टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं तो आप इस रिलेशन को जरूर सुनते हैं, जरूर देखते हैं, जरूर पढ़ते हैं। आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में कब आएगा कि ये वाला रिलेशन लगाना है और इस रिलेशन का यूज कब होता है, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हो, एम होता है व्यक्तियों की संख्या, टी होता है दिनों की संख्या, एच होता है घंटों की संख्या मेरे भाई, डब्ल्यू होता है कार्यों की संख्या। जब मेरे प्यारे दोस्त वीडियो मिला नहीं सर, बेटा RWSSC एग्जाम्स पे जाओ, वीडियो सेक्शन में वहां वीडियो पड़ी हुई है। जब भी आप लोगों को एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो और दूसरी तरफ फिर से व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एक 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति उस काम को 7 दिन में करेंगे। एक तरफ मुझे 20 व्यक्ति दिए हुए थे, दूसरी तरफ मुझसे फिर व्यक्तियों की संख्या पूछ ली। या फिर एक तरफ दिनों की संख्या दी हो और दूसरी तरफ फिर से दिनों की संख्या पूछ ले। उसने कहा 20 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 17 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तरफ दिनों की संख्या दी हुई थी, दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ली। एक तरफ घंटों की संख्या दी हो, दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ली जाए, जैसे 25 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 25 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे रोज मिला के 12 दिन में करते हैं, तो 40 व्यक्ति 8 दिन में करने के लिए कितने घंटे रोज प्रतिदिन करेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये है कि जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, एक तरफ दिनों की संख्या दी गई हो, दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछी जाए, एक तरफ घंटों की संख्या दी गई हो, दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एमडीएच नाम का रिलेशन लगा रहे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई हम लोग एमडीएच लगा रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। आई पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उस रिलेशन को मैंने पहले बता दिया है, उस रिलेशन का इस वाले टाइप से कोई दिक्कत, कोई मतलब रिलेशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझिए, जब कोई काम बीच में छोड़ जाता है मेरे भाई, कुछ दिन काम करके छोड़ जाता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। हेडिंग डला हुआ है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क, काम बीच से छोड़ गया, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलिएगा मेरे भाई। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों से कटने वाली संख्या 60 होगी। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है।
अगर दोनों ने 7 काम किया है तो एक दिन में 11 काम, 3 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है, क्या 33 काम तब तक हो चुका होगा? अगर 33 काम हो चुका है, सर 2 क्वेश्चन का एक ही था क्या सर? आप 2 से 3 क्वेश्चन कराने थे, प्लीज गुस्सा। बेटा वो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन मैंने ऐड होने के लिए दिए थे, वो ऐड नहीं हो पाए, तो मैं कल करा दूंगा, अभी खत्म नहीं किया। महेंद्र कुमार तिवारी, परेशान मत हो मेरे भाई। 3 दिन दोनों ने 7 काम मिलके किया, 3 दिन में 33 काम निपटा दिया। 33 काम अगर निबट गया है तो 27 काम बचा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं शेष काम कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 27 काम शेष बचा हुआ है। छोड़ के कौन चला गया? एक काम छोड़ के चला गया। अगर एक काम छोड़ के चला गया तो करेगा कौन? बी करेगा। तो उसने कहा काम कितने दिनों में पूरा होगा? 27 काम बचा है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? 5 सही 2/5 दिन में कार्य पूरा होगा। अच्छा, इसका आंसर 5 सही 2/5 आएगा? आप कहेंगे नहीं, ये शेष काम पूरा किया है। शेष दिन लगे हैं इतने, 3 दिन तो दोनों ने साथ भी किया था, यानी टोटल दिन पूछ रहा है, तो 8 सही 2/5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझिए, दोबारा से ध्यान से समझिए, दोबारा से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। एक दिन में ये 6 काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा। दोनों ने 7 काम स्टार्ट किया, यानी एक दिन में 11 काम। 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, क्या 3 दिन तक 7 किया होगा? जब 7 किया है 3 दिन, 33 काम हो चुका है, बचा कितना? 27 काम। करेगा कौन? जब ए छोड़ दिया है तो बी करेगा। किसको? 27 काम को 5 के हिसाब से इतने दिन में। उसने कहा टोटल समय कितना लगा, तो ये समय शेष काम को करने में लगा है। 3 दिन दोनों ने 7 काम किया था, अगर टोटल समय पूछ रहा है तो दोनों समय को जोड़ देंगे, 5 और 3 8 सही 2/5 आ जाएगा। हाँ बेटा वो आएंगे, नीरज कुमार आगे आएंगे, आगे आएंगे मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में दिक्कत है, लास्ट में बताना, प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा अब इंस्टॉलमेंट। किसी को भी दिक्कत है आप मुझे टॉपिक बताना, मैं उनकी स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है? जिसमें भी आपको दिक्कत हो स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों से क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं, आदमी कितने हैं? 10। आदमियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर देंगे, टोटल कार्य आ जाएगा। क्या टोटल कार्य जो है वो 80 है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि मेरे दोस्त टोटल काम जो होगा वो 80 होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, यानी कि इन 10 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया। इन 10 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, क्या ये 40 काम कर चुके हैं? अगर 80 में से 40 काम हो चुका है तो बचा कितना? तो आप कहेंगे मेरे भाई 40 काम ही शेष बचा। अब दो श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तो अब 8 श्रमिक हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि 8 श्रमिक 40 काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई 5 दिन में करेंगे। मेरे भाई कितने दिन में करेंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा, आप लोगों का जवाब होगा 5 दिन में करेंगे। दोबारा समझना है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। उसने कहा है 10 आदमी है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन काम करने के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल 80 काम होगा। इन व्यक्तियों ने 10 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, क्योंकि 4 दिन के बाद 2 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं, यानी इन 10 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया होगा, तो क्या 40 काम निपटा दिया होगा? अगर 40 काम निबट चुका है तो बचा कितना? 40 ही बचा।
अब ये 40 काम उन लोगों से कराना है जो बचे हुए हैं। 10 में से 2 छोड़ के जा चुके हैं, तो बचे कितने? 8 बचे हुए हैं। 8 लोग जो है 40 काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 5 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 62। बेटा यहां टोटल दिन पूछे जाते तो नो होता राहुल प्रजापति, यहां पूछा है, यहां देखो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो। उसने कहा है उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी इसके बाद काम को, यानी वो केवल इसकी पूछना चाह रहा है, 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, आइए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ना, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे कितने दिन में पूरा कर सकती है? अंजी इसे 20 दिन में समाप्त। ओहो, ये आ गया बेटा, वो मैंने कहा था ना, मैंने क्वेश्चन दिया था, इन्होंने यहां डाल दिया, बीच में डाल दिया। मैंने कहा था ना मेरे भाई कि मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है, ध्यान से सुनो। रंजीत एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 होगा। एक दिन में 4 काम करेगा, जबकि एक दिन में 5 काम बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा? ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है, ये आप लोगों से मेरे भाई वो पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अच्छा ये 4 काम करता होगा, उसमें से ये 5 काम खत्म कर देता होगा, समाप्त कर देता होगा, यानी ओवरऑल एक काम समाप्त हो रहा है। ये जो 4 काम इसने किए, उनके साथ साथ एक काम और समाप्त हो रहा है, इन 100 में से एक काम और समाप्त हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? अब उसने कहा है मेरे भाई 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, क्या 5 दिनों में इन्होंने 5 कार्य को समाप्त कर दिया होगा? क्या 5 दिनों में इन्होंने 5 कार्य को समाप्त कर दिया होगा? फिर रंजीत कार्य छोड़ देता है, रंजीत कार्य छोड़ देता है, अब कोई काम नहीं हो रहा है, रंजीत कार्य छोड़ देता है, तो अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा? भाई 100 में से 5 काम खत्म हो चुका है, 100 में से 5 काम खत्म हो चुका है, बचेगा कितना? 95 काम बचेगा। है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हम इसमें यहाँ कंफ्यूज हो गए। समाप्त करने का मतलब है काम करना ही है, काम बिगाड़ना नहीं है। समाप्त करने का मतलब है काम बिगाड़ना नहीं है। क्वेश्चन हमने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा है। ये 25 दिन में पूरा कर सकता है, ये 20 दिन में समाप्त कर सकता है, इसका मतलब है समाप्त करने का मतलब शांत गोवर्धन शांत, ध्यान से सुनो। ये 25 दिन में पूरा कर सकता है, ये 20 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ये भी काम करने वाला ही है भैया, ये भी काम करने वाला है। क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत शांत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छुटकू क्वेश्चन देख रहे हो, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वारे वाह, वारे वाह तेरी लैंग्वेज। हो गया ना, दोनों एक साथ मिलेंगे तो 9 काम करेंगे। भाई साहब 5 दिन काम किया तो 45 काम हो गया, और 45 काम हो गया तो बचा कितना? 55 काम। ये इसने छोड़ दिया, करेगा कौन? ये एक दिन में 5 काम, तो 55 काम कितने दिन में? 11 दिन में, 11 दिन में भाई साहब, 11 दिन में भाई साहब, 11 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। ये भी काम समाप्त ही कर रहा था। समाप्त का मेरे मन में एकदम से क्लिक किया जैसे नष्ट कर रहा हो। समाप्त का मतलब मेरे दिमाग में एकदम से गया जैसे नष्ट कर रहा हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने डलवाया था। इसीलिए मैंने कहा था कि आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने डलवाया था। समाप्त का मतलब आ गया, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया, नष्ट करने की बात कर रहा है, नष्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 11 दिन हो जाएगा। आगे बढ़े। नहीं ये नहीं है, वो दूसरा है भाई साहब, वो मैंने बिल्कुल किया है। आया नहीं होगा, कल लेके आऊंगा उस क्वेश्चन को। पढ़िए एक बार 63 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 63 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे, 63 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हाँ अपने सबने आंसर दे दिया था, 11 ही था। वो तो चकराया मैं ही था एक दिन, मैंने ही चकराया था बच्चे, सही किया था आपने। देखिए प्यारे दोस्त समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 60 होगी। एक दिन में 3 कार्य, एक दिन में 4 कार्य। बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया भाई साहब। ये 6 दिन कार्य किया, 6 दिन में 24 कार्य निपटा दिया। अगर 24 कार्य निबट चुका है तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 36 कार्य बचा हुआ है। बी महोदय जा चुके हैं। अकेले ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य ए एक दिन में 3 कार्य, तो 36 कार्य कितने दिन में। अकेले ए शेष कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य के बारे में पूछा है, इसलिए सबको नहीं जोड़ेंगे, केवल शेष कार्य का बताएंगे कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 12 दिन। ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। कहां पूछा गया है, 2024 में। फटाफट इसे कर दो। ए किसी काम को 30 दिन में और बी सी काम को 20 दिन में, ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। कराया है मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन, कराया है मेरे प्यारे दोस्त। HW है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो मेरे भाई ये CBT 2 में पूछा गया है, अभी करा के आया हूं। 63वां क्वेश्चन ऐसा ही था, 63वां क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा ही तो था। हम तो भाई साहब खतरों से खेल के आए हैं, ये तो बहुत आसान सी चीज है। देख लेते हैं। राधिका किसकी वाइफ का नाम है, रोहित की वाइफ का नाम है। रोहित शर्मा नहीं है भाई साहब अपने, उनकी वाइफ का नाम राधिका है मेरे ख्याल से, और आपको पता होगा बहुत अच्छे से। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, और ये भाई साहब अपने ऋषि भाई हैं, ये अपने ऋषि भाई हैं, और ये ऋषि भाई जो है वो 30 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां दोनों का एलसीएम पूछूं तो 30 आएगा। राधिका एक दिन में 2 काम करेगी, ऋषि भाई अपने 1 काम करेंगे। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, आपको पता ही है ये तो अकेले चलने वाली होती है। 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। शुरुआत तो कर दी होश होश में कि मैं करूंगी सारा काम, पर 2 दिन कार्य किया और कार्य छोड़ दिया। भाई साहब कार्य छोड़ दिया तो बचा कितना कार्य, 26 कार्य। करेगा कौन, जब ये बहन जी जा चुकी हैं, राधिका जी जा चुकी हैं, तो अपने ऋषि भाई ने कमान संभाली। ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो मेरे भाई ऋषि एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 26 कार्य कितने दिन में कर देगा, शेष कार्य 26 दिन में कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा, वो रहा डी ऑप्शन। ये CBT 2 में आपसे पूछा गया है ना। है चुटकू क्वेश्चन। रितिका है, रितिका है, इसका राधिका है। कोई बात नहीं भाई, इतना तो चलता है, मान लेते हैं, है ना। मैथ वाले मास्टर तो मान लेते हैं, मैथ वाले बच्चे भी मान लेते हैं कि रोहित शर्मा की वाइफ का नाम जो है आज से राधिका है। हमारा क्या जा रहा है भाई, रितिका कहो या राधिका कहो, हमें मतलब क्या, हम तो कहेंगे कि रोहित शर्मा की वाइफ का नाम राधिका है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पी एक कार्य को 5, पी एक कार्य के को नहीं आएगा, ये के आएगा। पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को 15 दिन में,
क्यों सी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया, क्यों अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए। सर जी 5 खत्म हुआ है, एक हुआ। सर जी 5 कहाँ खत्म हुआ है, एक हुआ खत्म है। 5 कहाँ खत्म हुआ है, 5 कहाँ अटका पड़ा है भैया। मेरे प्यारे दोस्त समझिए, हाँ मेरे प्यारे दोस्त समझिए, पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को, 5/8वें हिस्से को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। तो मैंने आपको बताया है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 तिया 24 दिन में। ये बात क्लियर हो गई, तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई। क्यों सी कार्य के 3/4वें हिस्से को, क्यों सी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3×2 = 30, 10×4 = 40। पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। सर आपकी वाइफ का क्या नाम है, बता दो, बताऊंगा। सम्मान समारोह में पूछना, सम्मान समारोह में बताऊंगा, है ना, सम्मान समारोह में। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। पहले 24 और 40 का एलसीएम बताइए, 120 आएगा। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, 40 दिया 120 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 8 कार्य, तो 8 दिन में कितना कार्य कर देंगे, आप कहेंगे 64 कार्य कर देंगे। अगर 64 कार्य हो चुका है तो बचा कितना होगा, 56 कार्य शेष रहा होगा। कितना कार्य शेष रहा होगा, आप कहेंगे 56। फिर पी ने कार्य छोड़ दिया, पी कार्य छोड़ देता है, क्यों अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, क्यों एक दिन में 3 कार्य करता है। तो 56 कार्य कितने दिन में, 3 से काटोगे 18 तिया 54, 2/3, 18 सही 2/3। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस दिन को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 की गुणा कर देंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 18 दिन 16 घंटे इसका जवाब हो जाएगा। 18 दिन पूरे पूरे हैं, 8 दूनी 16 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 18 दिन 16 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी आप लोगों को दिनों को घंटे में बदलना हो, दिनों को घंटे में बदलना हो तो आप लोग 24 की गुणा कर देंगे। सम्मान समारोह 3 साल बाद होगा एनटीपीसी का, तो 3 साल बाद क्या तेरी भाभी का नाम बदल जाएगा, 10 साल बाद भी होगा तो भैया बता दूंगा सम्मान समारोह में कि ये है तुम्हारी भाभी का नाम। अब आप कहोगे कि हम इतना इंतजार क्यों करेंगे, तो भैया फिर आज पूछ ही क्यों रहे हो, है ना। एक तो तुम्हारी भाभी का नाम बदलेगा नहीं, चाहे वो 3 साल बाद हो, चाहे वो 5 साल बाद हो। अगर आपका क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन ये होता है जी हम इंतजार क्यों करेंगे, हमें मतलब क्या है, तो भाई साहब आज क्या मतलब है, आज ही क्यों पूछ रहे हो। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन करा ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ो मेरे भाई ऐसे ही। तो यहां से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों अकेला शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 18 दिन 16 घंटे का समय लेगा। भाभी बदल गई फिर वारे वाह बालको, वाह वाह, कमाल कर दिया, है ना। इस चेहरे पर मुस्कान कितनी सुंदर लेके आए हो आज तुम ऐसी बात बोल के। अये हये, चलिए आइए। मेरे प्यारे दोस्त ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये स्ट्रीमर बहुत चालाक है। मेरी तुम्हारी आपसी बातें ये भेज देते हैं भाई साहब, और आप जानते हो फिर छोटी सी भी कोई बात होती है, छोटी सी भी कोई बात होती है तो भाई साहब फिर उसका जवाब दो। आइए हाँ ये सही आया है कि राधिका से मतलब रखो, आपको मतलब क्या है हाँ राधिका से मतलब रखेंगे भाई साहब आज। देखिए बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। ए अकेले किसी कार्य को, पहले तो ये देखो सीबीटी 2 में पूछा गया है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी सी लग रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई साहब कहीं और ही पूछा गया होगा। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सर इसमें ऐड क्यों नहीं किया, ऐड क्यों नहीं किया बेटा, उसने शेष कार्य का पूछा है, उसने शेष कार्य का पूछा है, तो शेष कार्य तो यही तो काम है 56 कार्य। ये 56 कार्य कितने दिन में हुआ, वो केवल इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अगर वो पूछता पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तब हम 8 जोड़ रहे होते। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, हमने लिख लिया ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्या तीनों का एलसीएम मुझे बताओगे? आप कहेंगे 180। अब तो इतनी, हाँ, अब तो इतनी अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम जो है एलसीएम प्यारे दोस्त डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 18, 15 और 20 से कटने वाला अगर ये दोनों का पूछते तो 90 होता, 90 इससे कटेगा नहीं, 90 का दूसरा मल्टीपल 180 इससे कट जाएगा, तो मेरे भाई इनका एलसीएम हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अच्छा, 180 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। 180 को 15 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 180 को 18 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ये दोनों महोदय जो हैं एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। क्या इन दोनों ने 4 दिन तक कार्य किया होगा? एक दिन में दोनों 22 कार्य करेंगे, तो 4 दिन में दोनों 88 कार्य कर देंगे। अगर 88 कार्य हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, तो 92 कार्य बचा हुआ होगा, ये शेष कार्य बचा हुआ होगा। अब उसने कहा है कि 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, इन दोनों ने कार्य छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक तो शेष कार्य के बारे में पूछा है। ए एक दिन में 9 कार्य करता है, तो 92 कार्य कितने दिन में कर देगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 9 ढाई 90, 90 और 2 92, यानी 10 सही 2/9 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाजवाब, लाजवाब। ठीक है भाई, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। भाई साहब पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, हाँ बेटा, ये अमित शर्मा थोड़ी देर में आएंगे क्वेश्चन, वेजिस के भी और ये वाले टाइप के क्वेश्चन, कि 15 व्यक्ति 20 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करती हैं, तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मुझे समझाइए। क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में, आप मुझे थोड़ा सा समझाइए, मेरी बात को समझिए बहुत प्यार से। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब इतना सा है कि अगर दोनों 5 दिन तक लगातार काम करते हैं, अगर दोनों लगातार 5 दिन तक काम करते हैं, तो काम पूरा हो जाता है। अगर दोनों लगातार 5 दिन तक काम करते हैं, तो काम पूरा हो जाता है। ठीक है, आप देखिए मेरी बात को समझिए। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। भाई साहब
बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है। 5 में से 3 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। 3 दिन बाद छोड़ दिया है तो बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, 3 दिन पहले मतलब 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, ये तो लगातार कर ही रहा है, ये आगे का कार्य 3 और दिन में खत्म कर देता है। भाई 2 दिन तो अपने लेगा, क्योंकि मैंने 3 दिन बाद का जिक्र कर रहा हूं, टोटल लगातार इन्हें 5 दिन तक काम करना है, तो 3 दिन के बाद 2 दिन तो ये अपने लेगा, और इसे लग रहे हैं काम को खत्म करने में 3 दिन, तो क्या बी के 2 दिन का काम जो है वो ए ने 1 दिन में किया होगा? ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है? ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है? बस यही था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। यही था इस क्वेश्चन में, ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है। मैं दोबारा समझाता हूं, अगर सबकी समझ में आ भी गई है तो भी दोबारा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। इस बात का मतलब यह है कि 5 दिन तक लगातार काम ये भी करता होगा और 5 दिन तक लगातार काम ये भी करता होगा मेरे भाई। इन्होंने 3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, यहां ये बात समझ में आ गई। पहले 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा होता है, यानी इससे आगे 3 दिन और लगते हैं, क्या टोटल 6 दिन में काम खत्म हुआ? क्या वो 6 के 6 दिन जो है वो ए ने काम किया? यानी कि ए को करना तो 5 दिन था, लेकिन ए ने किया है 6 दिन काम। क्यों? 1 दिन फालतू क्यों किया है? क्योंकि बी का 2 दिन का काम बचा हुआ था। यानी बी का 2 दिन का काम जो है वो ए 1 दिन में करता है, यही तो फालतू दिन इसीलिए तो लेता है क्योंकि बी पहले काम छोड़ के जा चुका है। ये पहले काम छोड़ के जा चुका है, 2 दिन का काम अपना छोड़ के जा चुका है, इसलिए 5 दिन से फालतू समय लगा है, टोटल 6 दिन लगे हैं। 1 दिन फालतू ए को इसलिए लगा क्योंकि बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बी का 2 दिन का काम बचा हुआ था, वो ए ने फालतू दिन लेके 1 दिन फालतू दिन लेके निपटा दिया। अब यहां से अगर मैं इफिशियंसी आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग इफिशियंसी बताएंगे कि बी 1 दिन में 1 काम करता है और ए जो है वो 1 दिन में 2 काम करता है। मेरे भाई दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 3 काम होगा, तो दोनों मिलके 5 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी टोटल काम 15 होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी 1 दिन में 1 काम, तो 15 काम कितने दिन में? तो आप कहेंगे 15 दिन में। अगर ए का पूछा जाता तो ए 1 दिन में 2 काम, तो 15 काम कितने दिन में? 7.5 दिन में। ठीक है, लिखिएगा फटाफट। लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने सर नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं, डिटेल में समझो। 2 लोग हैं, ए और बी, मिलकर 5 दिन में काम खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, मिलकर 5 दिन में काम खत्म करते हैं। इस बात का मतलब क्या होता है? 5 दिन तक लगातार ये काम करेगा और उन्हीं 5 दिनों तक लगातार बी काम करेगा, तभी दोनों ने मिलके 5 दिन में काम खत्म किया होगा। ठीक है, 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। क्वेश्चन ने कहा है 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी दोनों लग गए अपने काम पे, लेकिन 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया तो बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, ये बचा हुआ है।
अगर ये अपना काम छोड़ के गया है तो इसको अब 5 दिन से ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर ये काम पूरा खत्म करना चाहता है, क्योंकि इसका भी काम निपटाना पड़ेगा, इसका भी काम निपटाना पड़ेगा मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा यहां से सुनिए मेरे प्यारे दोस्त। आगे के यहां तक तो क्वेश्चन दिया हुआ था, अगले 3 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। यहां तक 3 दिन हो गए, 3 दिन तक तो दोनों ने यहां साथ काम किया। अगले 3 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है, यानी इसने टोटल काम किया 6 दिन। 3 दिन बी के साथ काम किया और अगले 3 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया, टोटल 6 दिन काम किया। अच्छा, इसे कितने दिन करना था? 5 दिन। इसने एक दिन फालतू लिया है ना, ये एक दिन किसका काम किया होगा? जो काम छूट गया होगा बी का, यानी बी का जो 2 दिन का काम छूट गया होगा वो ए ने मेरे प्यारे दोस्त एक दिन में निपटाया होगा। फालतू दिन इसीलिए तो लिया है, इसीलिए तो लिया है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि बी बाई ए का रेशो क्या होगा तो आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी 1 है और इसकी इफिशियंसी जो है वो 2 है मेरे भाई। बी की इफिशियंसी 1 है, ए की इफिशियंसी 2 है। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम कर देंगे। 5 दिन में दोनों काम निपटा देते हैं ना। तो अगर ये एक दिन में एक काम तो 15 काम कितने दिन में? अकेला 15 दिन में करेगा, ये अकेला 7.5 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 69, बी में 2 से ही गुणा क्यों होगा? बेटा 2 दिन का काम छोड़ा है, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। बी ने छोड़ा है कितने दिन पहले? 2 दिन पहले, तो 2 दिन के काम की ही तो गुणा होगी। 2 दिन का काम बचा हुआ है। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं, सुनना, मेरा थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। मैंने कहा कि आप 20 दिन में दीवार बना सकते हो। आप 20 दिन में एक दीवार बना, मैं राहुल 20 दिन में एक दीवार बना सकता है। मैंने 17 दिन काम किया। क्या मैं 20 में से 17 दिन काम कर चुका हूं? क्या मेरा यानी राहुल का 3 दिन का काम बचा हुआ है? ये काम बचा हुआ है। आपने कहा कि जो काम बचा हुआ था वो स्ट्रीमर महोदय ने 5 दिन में निपटा दिया, यानी राहुल का 3 दिन का काम स्ट्रीमर ने 5 दिन में निपटा दिया। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन का काम अभी बचा हुआ है। उस 2 दिन के काम को ए ने एक दिन एक्स्ट्रा लेके निपटा दिया, क्योंकि 5 दिन तो अपना ही करा होगा, 5 दिन करना है ना इसको, 5 दिन अपना ही किया होगा। ये काम करता है 6 दिन, यानी कि मेरे भाई ये एक दिन फालतू करता है। अगर ये एक दिन फालतू करता है तो वो एक दिन में इसका काम करता होगा। तरीका इसका दूसरा भी है, ये लो। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, ध्यान से सुनना। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं, ये कहा हुआ है। अगर ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/5 करते होंगे। 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा? 3/5। बी ने कार्य छोड़ दिया, कार्य करेगा कौन? ए करेगा। 5 में से 3 कार्य हो चुका है तो 5 में से 2 कार्य बचा। 5 में से 2 कार्य बचा, ए ने कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। यानी ए पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 15/2 दिन में कर देगा। ए की इफिशियंसी 7.5 आ जाएगी। ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है। ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है। यहां से ए की इफिशियंसी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 7.5 दिन में करता है तो प्यारे दोस्त अब यहां से निकाल लीजिए। ए किसी काम को 7.5 दिन में, दोनों मिलके उसी काम को 5 दिन में। तो एलसीएम क्या आएगा? 7.5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 75 लिख दें। ये 10 काम करेगा, ये 15 काम करेगा। तो वो पूछ रहा है दोनों मिलके 15 काम, उसमें से ए 10 कर रहा है तो बी 5 काम करेगा। 5 काम एक दिन में तो 75 काम कितने दिन में? 15 दिन आ जाएगा बी का। ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं कह रहा हूं इतना बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। आप इस वाले मेथड से करिएगा मेरे दोस्त, चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन आपके सामने है। नायक यूट्यूब पर सीआई हो चुका है बेटा, अभी कहां, अभी कहां। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। स्किप करने वाला नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे मत करो, कहां तक स्किप करोगे चीजें। शिवम एक काम को 6 दिनों में और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, बात को सुनना। जब भी काम खत्म होने से पहले कार्य छोड़ा जाए, शिवम एक काम को 6 दिनों में करता है, विवेक एक काम को 24 दिनों में करता है, दोनों से कटने वाली संख्या 24 होगी। एक दिन में 4 कार्य, एक दिन में 1 कार्य। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया हो, अगर काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया हो किसने, शिवम ने, तो भाई साहब इसको छोड़ने मत दो। बाबू तुम मत जाओ ना, 3 दिन और काम कर लो ना। अगर 3 दिन आप और काम करोगे तो क्या 12 काम और नहीं कर दोगे। अगर 12 काम और कर दोगे तो क्या उस केस में 36 काम और नहीं हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, तो उससे काम छोड़ने मत दो। अगर शिवम ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो उसे कार्य छोड़ने मत दो, यानी 3 दिन और करा दो, उससे 12 काम और करा दो, यानी उस केस में टोटल काम 36 हो जाएगा। अब आप मान चुके हो किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 1 काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम। तो पूछा गया है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 36/5 का मतलब वो 5×7=35 होता है और एक 36 हो जाएगा। 7 सही 1/5 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 7 सही 1/5 दिन इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपको यहां ये याद रखना है कि जब भी काम खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़े, तो जितने दिन कार्य छोड़ रहा है पहले, उतने दिन कार्य उससे और करा। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। इस काम पे शिवम ने कितने दिन काम किया? इस काम में शिवम ने कितने दिन काम किया? कितने दिन काम किया बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शिवम ने कितने दिन काम किया बताइए। शिवम ने कितने दिन काम किया? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। शिवम किसी काम को 6 दिन में करता है, और ये कौन सा है, विवेक किसी काम को 24 दिन में। दोनों का एलसीएम 24 होगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 1 काम। ये 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, इसे छोड़ने मत दो। 3 दिन और कार्य करा दो, 12 काम और करा दो, यानी टोटल काम 36 मान लो। अब आप मान चुके हो किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। अब आप मान चुके हो किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। अगर आपने उसका कार्य जोड़ दिया तो आप मान चुके हो किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है, यानी ये एक दिन में 5 कार्य, तो 36 कार्य कितने दिन में, टोटल काम इतने दिन में खत्म हुआ होगा। टोटल काम जो है वो 36/5 दिन में खत्म हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है शिवम 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसमें से 3 दिन घटा दो, यानी 5×3=15, 36 में से 15 जाएगा, 21/5 दिन आएगा। यानी शिवम ने केवल 4 सही 1/5 दिन काम किया है। शिवम ने केवल 4 सही 1/5 दिन काम किया है। अगर टोटल दिनों में से उन दिनों को घटा देंगे जितने दिन पहले शिवम ने कार्य छोड़ दिया है, तो वो दिन आ जाएंगे जितने दिन शिवम ने काम किया है। अगर वो पूछे विवेक ने कितने दिन काम किया है, तो विवेक ने छोड़ा नहीं है, तो पूरे के पूरे दिन काम किया है, यानी विवेक का आंसर भी इतना ही आएगा, 7 सही 1/5। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं।
3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर पूछे टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा, 7 सही 1/5 दिन में। अगर आपसे पूछे विवेक ने कितने दिन काम किया, तो विवेक तो लगातार कर रहा है, तो विवेक ने भी 7 सही 1/5 दिन किया होगा। अगर वो आपसे पूछे कि भाई साहब शिवम ने कितने दिन काम किया, तो शिवम 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इन दिनों में से 3 दिन अगर घटा देंगे तो शिवम ने इतने दिन काम किया होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70। क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। जितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है बस उतने दिन उससे और काम करा दो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 90 आएगा। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 3 काम। यही तो है मेरे भाई। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि 50/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई साहब इस ए से 50/3 दिन और कार्य करो। एक कार्य पूरा होने से 50/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो इससे 50/3 दिन और कार्य कराओ। क्या उस केस में 250/3 दिन और कार्य कर देगा? क्या उस केस में 250/3 कार्य और कर देगा मेरे भाई? यानी कि 90 काम तो हमारा टोटल था। अगर ये 16 सही 2/3 दिन और कार्य कर रहा होता, तो उस केस में हमारा इतना कार्य होता। हमने जोड़ा, 90 तिया 270, 270 और 50 320, और 200 520/3 आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन देखते रहना। यानी उस केस में हमारा टोटल कार्य 520/3 रहेगा। उस केस में हमारा टोटल कार्य 520/3 रहेगा। तो उसने कहा है और बी अकेले से इस कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया? पहले निकालो टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। तो अगर टोटल कार्य देखेंगे तो अब हम मान चुके हैं किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 8। तो इतना कार्य कितने दिन में करेंगे? 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40। क्या पूरा कार्य 65/3 दिन में होगा? क्या पूरा कार्य 65/3 दिन में होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। उसने कहा ए 50/3 दिन पहले छोड़ चुका है, तो इसमें से अगर 50/3 घटा देंगे तो ए ने कितने दिन काम किया वो दिन आपके पास आ जाएंगे। कि आपके क्वेश्चन का जवाब 5 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपके क्वेश्चन का जवाब 5 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वैल्यू से घबराना मत। जो चीजें सिखाई है ना, उन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना। क्वेश्चन में जरा सी भी परेशानी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नहीं आने वाली है। दोबारा समझाता हूं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 90 होगा। ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, ये एक दिन में 3 कार्य करेगा। उसने कहा है ए ने 16 सही 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो 16 सही 2/3 दिन का मतलब है 50/3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर 50/3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो इससे 50/3 दिन और कार्य करा दो। क्या ये 250/3 कार्य और कर देगा? अगर मैं टोटल कार्य में इसका 250/3 कार्य जोड़ दूं तो क्या उस केस में टोटल कार्य 520/3 हो जाएगा? उसने कहा है अगर ये मिलके कितने दिन में करेंगे तो मुझे बताइए। अब मैं मान चुका हूं किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है, किसी ने कोई कार्य नहीं छोड़ा है। तो मेरे भाई ये दोनों एक दिन में 8 कार्य करते हैं, तो इतना कार्य कितने दिन में करेंगे? क्या टोटल कार्य 65/3 दिन में हुआ होगा? अगर आपसे पूछे टोटल कार्य कितने दिन में हुआ तो जवाब 65/3 होगा। अगर आपसे पूछे बी ने कितने दिन कार्य किया तो जवाब 65/3 होगा, क्योंकि बी ने बीच में छोड़ा छाड़ी नहीं है। लेकिन अगर पूछे ए ने कितने दिन कार्य किया तो टोटल दिनों में से
उन दिनों को घटा दो जितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो ए ने केवल 5 दिन कार्य किया होगा। ए ने केवल 5 दिन कार्य मेरे प्यारे दोस्त किया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी अर्थमेटिक की ओल्ड वर्जन वाली बुक हम पर है, अपडेट में क्या नया देखने को मिलेगा? अपडेट में नया तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट में नया ये है कि पूरी तरीके से अपडेट करती है। पुराना बहुत कम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की हैं, हर चैप्टर में थ्योरी ऐड की है, क्वेश्चंस के मतलब पैटर्न को बदला है, थ्योरी उसके ऊपर मेंशन की है, कुछ कुछ एडवांस की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पीडीएफ आप लोगों को दिखाऊंगा, एक बार आप देखना। मेरा मानना ये है कि कोई बात नहीं यार, अगर सिलेक्शन दिला रही है बुक, अगर सिलेक्शन में मतलब हमें ज़रूरत है, तो मतलब पढ़ किस लिए रहे हैं, सब कुछ काम किस लिए कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है तो फिर आपकी टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क 65/3 है, तो बचा वर्क 65/3 क्यों होगा? 65/3 बेटा ये टोटल दिन है, टोटल दिन, जितने दिन में काम हुआ होगा वो 65/3 है। बी ने सभी दिन काम किया है, लास्ट तक काम किया है, तो बी ने 65/3 दिन तक लगातार काम किया है, लेकिन ये 50/3 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसमें से 50/3 घटा दो। ठीक है, आइए मेरे भाई क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कहना चाह रहा है। x1 x2 x3 एक कार्य को क्रम से 90, 45 और 67.5 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर 13.5 दिन पहले x2 ने छोड़ दिया, तो x2 में 13.5 दिन की गुणा कर देना, 13.5 दिन और करा देना, टोटल काम में जोड़ देना और इन सब की इफिशियंसी से डिवाइड कर देना, आपके सामने टोटल डेज आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आज की क्लास जो है, आज की क्लास जो है यहीं एंड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन क्लास लेने की मैंने कोशिश किया, 4 क्लास हो चुकी हैं। अगली 2 क्लासेस में जो है कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। इतने व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में, इतने व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर 20 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताइए 20 व्यक्ति 40 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में, तो 48 पुरुष, इतनी महिलाएं कितनी दिन में। पुरुष महिला और बच्चे वाले क्वेश्चंस को हम लोग कल देख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।